मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अफसोस सद अफसोस, आज हमारे दरमियान से तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट हाजी नूरुल इस्लाम का इंतकाल हो चुका है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। मगरब बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के रुकन के इंतकाल पर इजहार गम किया और कहा वो पार्टी के डिवोटी कारकुन थे, साथ ही साथ गरीबों के मफाद के लिए काम करते थे और सुंदरबन रिमोट एरिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी पहचान सुंदरबन एरिया बशीरहाट के लोगों के दिल में बसते थे। और 2024 में बीजेपी की कैंडिडेट रेखा पात्रा को 3,33,000 के फ़र्क से हराया था। वो 61 साल के थे, कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार हाजी नूरुल इस्लाम हार गए, मर्ज जीत गया। वो 20 नॉर्थ 24 परगनास के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस अपने घर में ली। दोपहर के वक्त में जब तक के डॉक्टर की टीम उनके घर पे पहुंचती, उससे पहले वो इंतकाल हो चुके थे। और उनको 2024 से कबल नुसरत जहां फिल्मी अदाकारा बशीरहाट से एमपी थी, उनकी जगह में उनको टिकट मिला और उन्होंने काफ़ी मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट को जिताया। और इससे पहले 2009 में भी बशीरहाट से लोकसभा मुंतखब होकर के आए थे। 2016 में उनको हौरवा असम्बली से टिकट मिला और फिर वहाँ से भी वो जीते। और इस तरीक़ा से हाजी नूरुल इस्लाम को तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की भी काफ़ी दिनों तक जिम्मेदारी रही और अपनी जिम्मेदारी जैसे मिली तो उसने माइनॉरिटी सेल को भी काफ़ी डेवलप किया। और वो डेवलप आज भी नज़र आता है। जितने भी आज कलकत्ता शहर या मगरब बंगाल में माइनॉरिटी के लीडर नज़र आते हैं, ज़्यादातर सब उनके हाथ के एस्टेब्लिश किए हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ से सबको सजाया और संवारा है। इससे पहले इदरीस साहब भी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया था, वो भी अब इस दुनिया में ना रहे। और आज जो है हाजी नूरुल इस्लाम भी ना रहे। उसके बाद उनको हज कमेटी मगरब बंगाल का चेयरमैन बनाया गया। जब हज कमेटी के चेयरमैन बने तो काफ़ी उन्होंने अच्छी तरीक़ा से अपने दौर इक़्तिदार हज कमेटी के चेयरमैन रहते काफ़ी अच्छा काम किया और बेहतरीन दुआएं करते थे और मजहबी लिबादे में भी रहते थे और लोगों के दिल में भी बसते थे। तो आप जानते हैं कि लोकसभा पहली बार 2009 में पहुँचे, फिर उसके बाद 2006 में हरवा असम्बली से मुंतखब हुए और फाइनली इस बार जब काफ़ी लड़ाई 2024 में थी, सुंदरबन एरिया बशीरहाट काफ़ी चर्चे में था, तो उस वक्त ममता बनर्जी साहिबा ने हाजी नूरुल इस्लाम के नाम पर यकीन किया, जिसको आपको सामने में नज़र आया। अभिषेक बनर्जी साहब ने भी कहा कि वो माँ माटी मानुस के सच्चे सिपाही थे और हमेशा हम लोग याद रखेंगे और ऊपर वाला भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरीक़ा से हाजी नूरुल इस्लाम साहब अपने पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कारकर्दियों के नज़र में हमेशा याद रखे जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के वर्करों के दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पार्टी के काम जो उन्होंने किया है बहुत ही लगन मेहनत मशक्क़त के साथ किया, हमेशा पार्टी के लिए लगे रहे। इस तरीक़ा से हमने आपको बताया, इंसान बशर है, बशर से ख़ताएँ होती रहती है। तो अल्लाह ताला बसरी लिबादे में जो भी आता है ख़ताएँ होती रहती है, तो अल्लाह ताला उनकी ख़ताएँ को भी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और उनकी बख्शिश की भी हम लोग दुआएं करते हैं और उनके तमाम सगायर व कबायर गुनाह को माफ़ करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी आया वापस जाने के लिए आया, मौत बरहक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो इसी तरीक़ा से फिर मैं एक चीज़ कहना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। आज हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया से गुज़र जाना है, मगर ज़माना वक्त लोग उन्हीं को याद रखेंगे जिनके कारनामे अच्छे होंगे, जिनकी कारकर्दगी अच्छी होगी। अगर किसी को एरिया के लोगों ने काउंसलर मुंतखब किया है,
तो उनको अपने एरिया में काउंसलरशिप में काफ़ी काम कर देनी चाहिए। किसी को वहाँ के हलकों के लोगों ने एमएलए बनाया है तो असेंबली, पूरी असेंबली में बेहतर से बेहतरीन काम कर सके ताकि गुजरने के बाद लोग अच्छा कहें। अगर आपको एरिया के लोगों ने एमपी बनाया तो लोकसभा का जो हलका होता है उस हलके में जो भी एमपी लेट से फंड मिलता है या स्पेशल फंड लेके एरिया को तरक्की कीजिए ताकि लोग याद रखे। इसलिए कि आपके जाने के बाद आपका काम की वजह से ही जिंदा रहेंगे। अगर आप काम नहीं किया है तो कुछ दिन ही लोग याद रखेंगे, उसके बाद आपको लोग भुला देंगे। तो एक सबक भी है, नसीहत भी है सरपरस्त की कि लोग अगर पब्लिक फिगर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम ने आपको वोट दे करके काउंसलर हाउस में, असेंबली में या लोकसभा में भेजा है तो ईमानदारी के साथ जनता के लिए, अवाम के लिए काम कीजिए और दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त। अगर आपने अभी तक सरपरस्त को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके मतलब की नहीं, जो आपको पसंद है उसको ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी राय हमेशा कमेंट्स में और इनबॉक्स में देते रहिए। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now